दोस्तों फिश फार्मिंग में आजकल बहुत अच्छे-अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। अभी मांझा ऐप आ गई है। मांझा ऐप एक लोकेशन बेस्ड ऐप है। अगर आप कहीं पर भी हो, आपको सिर्फ ऐप में लॉगिन करना है और वहाँ पर आपको बता देगा कि यहाँ पर आपके आस-पास में सीड्स आपको कहाँ पर अवेलेबल है। अच्छे ट्रेडर्स के नंबर मिल जाएँगे, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हुआ करते थे कि जब हम मछलियाँ बड़ी करेंगे, बड़ी करने के बाद हमें हमें हम इसे कहाँ पर बेच सकेंगे, हमें ट्रेडर्स के नंबर्स चाहिए, हम इसे कैसे बेचें, कहाँ पर बेचें, ऐसे बहुत से लोगों के सवाल हुआ करते थे। तो अब मांझा ऐप जो आई है, ये बहुत ही अच्छी ऐप है। इसमें आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके अलावा हमारे जो पीवीआर एक्वा के जो हमारे रजनीश भाई है, रजनीश भाई ने भी बहुत अच्छी ऐप बनाई है। वो भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमारे जो फ़िश फार्मर्स हैं ना, हमारे फ़िश फार्मर्स को उससे बेनिफिट हो। इसके अलावा मेरे जानने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, ऐसी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जिससे आप ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे पीएच आ जाएगा, आपके मोबाइल पे आपको एमोनिया कितना है आपके टैंक्स में वो बता देगा। ऐसे बहुत सारे अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। हम लोगों ने भी एक बहुत अच्छा किट बनाया है। ये फ्रेश वाटर मास्टर टेस्टिंग किट है, जो बायोफ्लॉक हो, तालाब हो या फिर एक्वेरियम टैंक्स हो, कोई भी किस्म का फ्रेश वाटर हो, उसमें ये किट आपको यूज़फुल रहेगी। इसको परचेज़ करने के लिए आप अमेज़न से परचेज़ कर सकते हो और इसके अलावा ये आपको feedwale.com पे भी मिल जाएगा। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीडवाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अब वाटर पैरामीटर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एमोनिया। एमोनिया को लेके हमारे बायोफ्लॉक वाले जो है ना, वो बहुत परेशान रहते हैं कि एमोनिया बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 0.5 पीपीएम से 1 पीपीएम हो गया, 2 पीपीएम हो गया, 4 पीपीएम हो गया और कई लोगों के टैंक्स में तो एमोनिया जो होता है ना, वो 8 पीपीएम हो जाता है। हमारे बायोफ्लॉक वाले परेशान रहते हैं कि एमोनिया क्यों बढ़ रहा है। अब एमोनिया जो है ना, एमोनिया तो बढ़ता रहेगा और उसका काम ही है बढ़ना, क्योंकि जब हम अपनी मछलियों को खाना खिलाते हैं तो खाना खाने के बाद उसका जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मैटर एक्सक्रीटा जो होता है ना, जिसे हम साधारण भाषा में टॉयलेट भी कह सकते हैं, तो जब वो टॉयलेट करती है ना मछलियाँ, तो उस टॉयलेट से एमोनिया क्रिएट होता है, एमोनिया बढ़ता रहता है। अब जैसे जैसे हमारी मछलियाँ बढ़ती रहेगी, जितना बड़ी होगी उतना ज़्यादा खाना खाएगी, जितना ज़्यादा खाना खाएगी उतना ज़्यादा टॉयलेट करेगी और जितना ज़्यादा टॉयलेट करेगी एमोनिया उतना बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोग ज़्यादा दिमाग चलाते हैं। ये सोचते हैं कि एमोनिया कम बढ़े, एमोनिया ज़्यादा ना हो, इसलिए हम मछलियों को कम खाना खिलाएंगे। अगर आप मछलियों को कम खाना खिलाओगे ना, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि अगर मछलियों को कम खाना खिलाओगे तो वो जल्दी बड़ी नहीं होगी, उसका ग्रोथ जैसे आना चाहिए वैसा ग्रोथ हमें नहीं मिलेगा। और अगर हमें अच्छा ग्रोथ टाइम पे नहीं मिला तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। हमें जो प्रॉफिट की आशा है, वो प्रॉफिट हमें कैसे होगा। मैं अपने बहुत सारे पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि मछलियों को टाइम पे और जल्दी से जल्दी बड़ा करना चाहिए। जितना जल्दी बड़ा करोगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि एमोनिया कैसे कंट्रोल हो। एमोनिया को कंट्रोल करने का काम प्रोबायोटिक्स का होता है। अब आपका प्रोबायोटिक्स जो फ्लॉक क्रिएट करेगा ना, वो फ्लॉक बहुत अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो फीड वाले का प्रोबायोटिक है ना, फ्लॉक बायोटिक, ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छा फ्लॉक डेवलप करता है और एमोनिया को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोबायोटिक्स आते हैं जो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। आपको किसी अच्छे प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें वो सारे बैक्टीरिया हो और वो सारे बैक्टीरिया हो जो अच्छे से फ्लॉक को डेवलप करे और अच्छे से फ्लॉक को डेवलप करने के बाद वो अच्छे से एमोनिया को भी कंट्रोल करने में कामयाब रहे। अब एक अच्छा प्रोबायोटिक यूज़ करने के बाद भी हमारे बहुत से बायोफ्लॉक वाले ऐसे होते हैं जो एमोनिया को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो कारण क्या होते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे बायोफ्लॉक वाले हमारा एमोफिक्स भी यूज़ करते हैं। एमोफिक्स यूज़ करने से भी ये एमोनिया को डाउन करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आप चाहो तो इसको हमेशा स्टॉक में रख सकते हो। अगर इन केस कभी एमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये आपको उस टाइम पे काम आएगा। आज मैं आप लोगों को कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है मैंने, और जिसकी वजह से उनका एमोनिया कंट्रोल नहीं होता या फिर बढ़ता जाता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बायोफ्लॉक वाले टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे मोलासेस ऐड नहीं करते। मोलासेस को ऐड करते रहना बहुत ज़रूरी होता है।
एक और कॉमन मिस्टेक देखा है मैंने कि बहुत सारे बायोफ्लॉक वाले का जो एरेशन सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम सही नहीं होता। एरेशन सिस्टम जो होता है ना, वो एक बैकबोन होता है बायोफ्लॉक सिस्टम का। अगर एरेशन सिस्टम सही नहीं होगा ना, तो बायोफ्लॉक सिस्टम फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखना कि आपका जो एरेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों की ये भी एक कॉमन मिस्टेक देखा है मैंने कि जो एयर स्टोन्स होते हैं ना, एयर स्टोन्स को ऊपर से ऐसा थोड़ा सा लटका के रखते हैं, आधा फुट या मुश्किल से इतना सा नीचे उसको रखते हैं। और उस स्टोन में से जो एयर बबल्स जो निकलते हैं ना, वो भी इतने नहीं होते, इतना ऑक्सीजन क्रिएट नहीं होता कि जो फ्लॉक है, फ्लॉक को सफिशिएंट हो, या फिर जो मछलियां हैं दोनों को, मछलियों को और फ्लॉक को मिला करके वो उतने जो ऑक्सीजन क्रिएट होता है वो उतनी मछलियों को और या उतने फ्लॉक को सफिशिएंट हो, वो इतना क्रिएट नहीं करता। एयर स्टोन्स जो होते हैं ना, वो नीचे ग्राउंड लेवल पे होने चाहिए, नीचे बॉटम से वो ऑक्सीजन या एयर रिलीज़ करने चाहिए। इतने पावरफुल होने चाहिए ना कि हमारे टैंक्स का जो फ्लॉक होता है ना, वो फ्लॉक को गोल गोल घुमाते रहे, उसको नीचे बैठने ना दे। अब पावरफुल से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो एकदम ज़्यादा पावरफुल हो कि हमारी मछलियों को डिस्टर्ब करे, पर इतना होना चाहिए कि वो फ्लॉक को बैठने ना दे, उसको गोल गोल घुमाते रहे। एयर स्टोन यूज़ करने से बेहतर है कि आप एयर ऑक्सी ट्यूब यूज़ करो। अब एयर ऑक्सी ट्यूब जो होता है ना, वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए बहुत सारे लोग सस्ते में काम चलाऊ वाले प्रोडक्ट्स लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। अब मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि फ़िश फार्मिंग में ना हमें पैसे नहीं बचाना है, हमें मछलियों को बचाना है। इसीलिए हमेशा जो बेहतर प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल किया करो, भले ही वो महंगे क्यों ना हो। अब अगर एरेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, नीचे से, बिल्कुल नीचे से नहीं होगा, फ्लॉक को गोल गोल नहीं घुमाएगा, एक जगह बैठ जाने देगा, तो एक जगह बैठ जाने की वजह से क्या होगा कि फ्लॉक वहाँ पर जम जाएगा और वहाँ पर वो स्लज बन जाएगा, जिसकी वजह से अमोनिया बढ़ता जाएगा। अगर नीचे ज़्यादा स्लज जमा हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा स्लज जमा होने की वजह से अमोनिया बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कंट्रोल में नहीं आएगा। आप कितने भी जतन कर लो, कुछ भी कर लो, अगर नीचे चिपका हुआ रहेगा और नीचे बैठा हुआ रहेगा तो उसकी वजह से अमोनिया कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। अब इतनी सारी गलतियां करने के बाद एक और बड़ी गलती करते हैं हम कि वहाँ नीचे नीचे नीचे, याद रखो, नीचे नीचे बॉटम में, टैंक के बॉटम में और ड्रेन पाइप में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लज जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अमोनिया बढ़ता है। और हम कभी उसको साफ़ करने की कोशिश या मतलब सोचते ही नहीं ना उसको साफ़ करने की। अगर उसको साफ़ नहीं करोगे ना तो उसकी वजह से अमोनिया बहुत फास्ट बढ़ता जाएगा और कंट्रोल में भी नहीं आएगा। अब करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। एक वाइपर लेना है आपको, वाइपर लेके उसको रेगुलरली अच्छे से साफ़ करना है। नीचे का बॉटम जो होता है ना, नीचे के बॉटम को रेगुलरली साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको साफ़ नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। एक और तरीका होता है जो एयरलिफ्ट सिस्टम आपने देखा होगा। एयरलिफ्ट सिस्टम अगर आप यूज़ करोगे तो एयरलिफ्ट सिस्टम से भी थोड़ा थोड़ा पानी जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे फ़िल्टर होता रहता है और उससे भी अमोनिया काफ़ी कंट्रोल में रहता है। मछलियाँ पालना बहुत आसान है, पर उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इतनी मेहनत करना पड़ता है, ऐसा ध्यान रखना पड़ता है जैसे एक छोटे बच्चे का ध्यान रखना हो आपको। अलर्ट एंड एक्टिव रहोगे तो सब कुछ सही रहेगा। टाइम टू टाइम वाटर पैरामीटर्स चेक करो और अपने फ्लॉक को भी चेक करो कि फ्लॉक बराबर है या नहीं। और इसके अलावा हिम्मत मत हारो। अगर हिम्मत हार जाओगे तो वो फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न होता है। अपने काम में और अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाते रहो। अगर आप टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाते रहोगे तो आप एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर हो जाओगे। थैंक यू।